नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिमाचल प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। हमारी एनआरएलएम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन क्या है, क्या इसका मिशन है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों ये ज़रूरी है, स्वयं सहायता समूह क्यों बनाए जाते हैं, आइए इन सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं। और हमारी इस चर्चा में मेरे लेफ्ट बैठे हैं श्री रविंद्र दीपान जी, एसपीएम एनआरएलएम, आपका स्वागत है। मेरे राइट बैठे हैं श्री दीपक, एसपीएम एमआईएस, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। रविंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो हम स्वयं सहायता समूह बनाते हैं, तो इसका मेन उद्देश्य है क्या, क्यों जरूरी है? मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि 2011 में जब पिछली जितनी भी स्कीम्स थी, स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स थी, उन सभी को री इंजीनियरिंग करके, मतलब उनको सभी को द्वारा री इंजीनियरिंग करके एक नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से एक स्कीम बनाई गई थी। उसका मेन मकसद ये था कि जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं हैं, उनको संगठित करके उनके स्वयं सहायता समूह बनाए जाए। उनके समूह का बनाने का जो मेन फायदा होता है वो ये होता है कि सभी महिलाएं इकट्ठी होकर बैठती हैं, अपनी चर्चाएं करती हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से अपनी जो बातें करने से उनका जो हल है वो निकालती हैं। तो इससे आगे चल के उनको एक सहायता मिलती है। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में ये किया गया कि उनको एक सहायता के रूप में हम ग्रांट्स भी देते हैं, जैसे स्टार्टअप फंड हो गया, रिवॉल्विंग फंड हो गया, जैसे कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, जिससे कि वो लाइवलीहुड की तरफ भी जाएं। तो आने वाले टाइम में वो इस तरह से एक मॉडल बनाएंगे कि वो सेल्फ सस्टेन होके चलें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले जो मंच हम उनको देते हैं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, या यूं कहें कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जिनका लेवल लगभग एक जैसा होता है, वो उनको एक मंच प्रदान किया जाता है जहां वो अपनी इंडिविजुअल समस्याएं लेकर बैठती हैं, चर्चा करती हैं। समाज में व्याप्त बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बुराइयां हैं, उन पर वो चर्चा कर सकती हैं। और कहीं ना कहीं रविंद्र जी, मैंने देखा है कि जब आप ऐसे कहीं ग्रुप में बैठते हैं, आपको लगता है आपकी अपनी समस्या बहुत बड़ी है, बट आप जब ग्रुप में बैठते हैं तो आपको मालूम होता है कि नहीं, ऐसी समस्याओं से सिर्फ मैं ही नहीं और भी बहुत सारी महिलाएं जूझ रही हैं और कहीं ना कहीं वो समस्याओं का हल भी निकलता है। एक दूसरे से जब चर्चा होती है तो हल तो निकलता ही उस चीज। हाँ, मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली कौन सी महिलाएं हैं जिनको हम ग्रुप में जोड़ते हैं? इसमें 2-3 क्राइटेरिया है जो भारत सरकार हमें कहती है, जैसे कि जो सामाजिक और आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर जो हमारे SCC डाटा के आधार पर जो हाउस होल्ड हमने आइडेंटिफाई किए थे, वो BPL परिवार है हमारे, गरीबी रेखा से नीचे जो रह रहे हैं। इसके अलावा जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है, वर्ग है, उन सभी को हम ग्रुप्स में जोड़ सकते हैं, स्वयं सहायता समूह के ग्रुप्स में जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सारे वो परिवार जो कहीं ना कहीं किसी न किसी आर्थिक विषमताओं का दंश झेल रहे हैं, उनको गरीबी के दुष्चक्र से बाहर लाना है, और उसी के लिए ये स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है। अब ये स्कीम का एक बहुत अच्छा पहलू ये देखिए कि अगर घर की इनकम आज के उसमें बहुत जितना भी कर लीजिए वो तो थोड़ी कम लगती है, तो हम डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई एग्रीकल्चर में जुड़ा हुआ है तो उसको हम ट्रेनिंग देते हैं कि आप इसके अलावा ये भी कर सकते हैं, प्रोसेसिंग में जाइए, फूड की प्रोसेसिंग में जाइए। तो हम फार्म और नॉन फार्म सेक्टर दोनों के लिए काम कर रहे हैं स्कीम में। ठीक है, मतलब ये कि एक बार स्वयं सहायता समूह का ग्रुप बन गया तो ग्रुप बनने के बाद आप ग्रुप के जो नियम होते हैं, जिनको हम पंचसूत्र कहते हैं, पंचसूत्र का आप पालन कीजिए। फर्दर आपको बैंक के साथ जोड़ा जाता है, और HPSRLM हिमाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन आपको फाइनेंशियल भी सपोर्ट करता है, वित्तीय रूप से भी बहुत सारी जो आपको मदद मिलती है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। मैं इस चर्चा में जोड़ना चाहूंगा दीपक जी को। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो अभी तक रविंद्र जी ने फंड्स की बात की, वित्तीय जो हम मदद इनको करते हैं, किस किस्म की ये मदद होती है, किस तरह की फाइनेंशियल हेल्प है जो हम इनको प्रोवाइड करवाते हैं? बेसिकली सर, हम जो एनआरएलएम के तहत जो हम वित्तीय सहायता अपने स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठनों और क्लस्टर लेवल फेडरेशन को देते हैं, उसमें एक जो सबसे मेन जो शुरुआती फंड है उसको हम स्टार्टअप फंड बोलते हैं, प्रारंभिक राशि एस्टेब्लिशमेंट फंड भी बोलते हैं उसको। उस राशि के इस्तेमाल के लिए जो स्वयं सहायता समूह अपने कॉपी किताबें
चेयरें, मेज, अलमीरा, इन सब चीज़ों को लेने के लिए उन्हें ये ग्रांट दी जाती है स्टार्टअप फंड। तो ये राशि हम स्वयं सहायता समूह को 2500 रुपए देते हैं, हमारे ग्राम संगठनों को 45,000 और हमारे जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन को 1,10,000 1,10,000 देते हैं। इसके अलावा सर हम उन्हें रिवॉल्विंग फंड भी देते हैं, लेकिन जो हमारा रिवॉल्विंग फंड है वो सिर्फ हम स्वयं सहायता समूह को ही देते हैं, बिल्कुल, जिसकी राशि 15,000 रुपए तक है। तो ये एक छोटा सा कॉर्पस फंड है सर, उनकी छोटी मोटी क्रेडिट नीड्स को पूरा करने के लिए। इसके अलावा सर हम एक जो मेन फंड है हमारा, उसको कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड या सामुदायिक निवेश राशि भी बोलते हैं। ये सर हम अपने स्वयं सहायता समूह को या उनके सदस्यों को अगर वो कुछ आर्थिक गतिविधियां करना चाहते हैं उसके लिए हम उनको देते हैं, लेकिन ये हम क्लस्टर लेवल फेडरेशन या ग्राम संगठनों के माध्यम से देते हैं, और ये 50,000 रुपए प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को हम ये राशि प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी तक का आपका क्या असेसमेंट रही है, जो ये निवेश या ये जो राशि जो हमने इनको दी है, चाहे वो स्टार्टअप फंड है, चाहे वो परिक्रमा राशि है, रिवॉल्विंग फंड है, या फिर कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है, इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिला? सर इसका इम्पैक्ट ज़रूर है। जहाँ तक जैसे हम स्टार्टअप फंड की बात करते हैं तो वो एटलीस्ट उनको अपने बेसिक चीजें लेने के लिए उसमें काफी हेल्प आउट किया है। अगर उन्होंने अपना ऑफिस खोला है तो उसके लिए उनको चेयर टेबल्स लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो वो उससे उनको आसानी मिली है। इसके अलावा जो सामुदायिक निवेश राशि, जैसे मैंने कहा कि सर वो आर्थिक अगर कुछ काम वो शुरू करना चाहते हैं तो उनको हम उनको इंस्टेंट वो ग्रांट दे रहे हैं, एज ए लोन CIF दे रहे हैं, जिससे वो अपने काम को शुरू कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं सर इसका इम्पैक्ट नजर भी आया है, और SHGs बढ़ चढ़ के सामुदायिक निवेश राशि के लिए आगे आ रहे हैं। धीरे धीरे हमारे ग्राम संगठन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, ये राशि हम अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह तक पहुंचाएंगे सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो स्टार्टअप, रिवॉल्विंग और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के अलावा भी क्या और भी जरिया है जिससे हम हमारे जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से उन्नति की तरफ ले जा सकते हैं, उनको सशक्त बना सकते हैं? जी हाँ, बैंकिंग बिल्कुल माध्यम है। रविंद्र जी, बैंकिंग के साथ हम कैसे जोड़ते हैं, और बैंक से इनको जो फंड्स अवेलेबल करवाता है वो कैसे करवाता है, किन शर्तों पर करवाता है? बहुत अच्छा आपने पूछा इसके बारे में। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, इनको बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार ने बहुत ही अच्छी स्कीम इंटरेस्ट सबवेंशन चलाई हुई है। बिल्कुल ठीक है। तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। हिमाचल में भी और पूरे देश में भी 2 कैटेगरी में डिस्ट्रिक्ट को बांटा गया है। पूरे देश में कैटेगरी 1 में 250 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कैटेगरी 2 में आती हैं। कैटेगरी 1 में जो स्वयं सहायता समूह है उनको जो लैंडिंग रेट है, अगर वो बैंक में लोन लेने जाते हैं तो 7% के ऊपर ही उनको मिलता है। ठीक है। और उसके बाद भी एक इंटरेस्ट सबवेंशन जो स्कीम है कि अगर वो प्रॉम्प्ट पेमेंट करती हैं, लगातार अपनी समय से अपनी EMI जो अपने जो किस्त है वो वापस कर रही हैं, तो उनको 3% की एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन उनको प्रोवाइड की जाती है। तो उनको एक्चुअल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगा 4%, वो सिर्फ 4% है। बिल्कुल। कैटेगरी 1 में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 1 में है, जैसे कि मंडी, शिमला, कांगड़ा और ऊना। ठीक है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट है। और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है 8 डिस्ट्रिक्ट जो बाकी रहते हैं वो कैटेगरी 2 में आते हैं। कैटेगरी 2 में जब स्वयं सहायता समूह अपने किसी जीविका गतिविधि के लिए लोन लेने जाता है तो उसको जो लैंडिंग रेट, एक्चुअल लैंडिंग रेट होता है बैंक का, वही दे होता है। लेकिन अगर कंडीशन वही है इंटरेस्ट सबवेंशन प्राप्त करने के लिए कि अगर वो लगातार किस्तें दे रहा है, किस्तें अपनी समय से दे रहा है, तो उसको अप टू 5.5% 5.5% की इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो भारत सरकार द्वारा NRLM के माध्यम से, HPSLM के माध्यम से उनको दी जाती है। तो उनको भी इफेक्टिव जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% ही पड़ रहा है। कैटेगरी 2 में भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उनको पे करना है वो सिर्फ 7% ही पड़ेगा। तो ये जो लोन ले रही हैं या फिर स्वयं सहायता समूह लोन ले रहे हैं, तो आज तक मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे 23,000 ऐसे SHGs हैं 32,000 में से जिन्होंने लोन लिया है बैंक से। और आज तक हमने शुरू से लेकर आज तक 387 करोड़ का लोन जो है वो स्वयं सहायता समूह को दे चुके हैं। बहुत बड़ा अमाउंट है। लगभग 24,000 के आसपास ऐसे स्वयं सहायता समूह है, ग्रुप है, जिन्होंने लगभग 380 करोड़ रुपए का जो है वो बैंक से लोन लिया है, और जिसमें से लगभग 60 से 65% जो है वो कैटेगरी 1 में और रिमेनिंग जो है वो कैटेगरी
2 में। तो इस चर्चा के माध्यम से मैं स्वयं सहायता समूह की हमारी जो महिलाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, ये जरूर उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बैंक के माध्यम से आप जुड़ें, जो ये इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम है इसका भरपूर लाभ उठाएं, देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान दें। क्योंकि देखिए बहुत सारी हमारी महिलाएं ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं लोन लेने से घबराती हैं, उनको लगता है कि नहीं हम ऋण लेंगे, पता नहीं समय पर हम उसको लौटा पाएंगे या नहीं। तो कहीं ना कहीं इस भ्रम की स्थिति को भी दूर किया जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप लोन नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं आर्थिक उन्नति के लिए जो आपको वित्तीय बेस चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है। और घर द्वार पर आपको बैंक से ये सुविधा मिल रही है जिसमें मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा कोई फॉर्मेलिटी या इस किस्म की कुछ वो रहता है। इसके थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अगर किसी को कोई दिक्कत आती भी है तो हमने अपना जो हेल्पलाइन नंबर है कि कोई भी किसी भी प्रदेश में किसी को भी लोन लेने में स्वयं सहायता समूह को दिक्कत आती है तो वो HPSLM में कॉन्टेक्ट करे, हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण जीविका मिशन में अपना कॉन्टेक्ट करे कि मुझे ये दिक्कत आ रही है। तो यहाँ से हम जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी है उसको वो कंप्लेंट भेजते हैं और उसका जो निवारण है वो उसी टाइम पे किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ध्यान है अभी रिसेंटली जो डडवाल जी आए थे तो उन्होंने हमें यही आश्वस्त किया है कि किसी भी किस्म की स्वयं सहायता समूह की किसी महिला को, ग्रुप को किसी भी किस्म की अगर दिक्कत आ रही है बैंकिंग लेन देन के संबंध में तो आप इमीडिएटली आप हमारे ध्यान में ले आइए। हम बैंकर्स को इमीडिएटली ये डायरेक्शन देंगे कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आपने कोऑपरेट करना है और तुरंत इनका जो लोन है वो सैंक्शन करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।